नमः भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं मंजूस आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मंजू ब्लॉग में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आज जो है ना, तिथि भी बहुत ही शुभ तिथि है। आज ना 3 व्रत हमारे एक साथ पड़ने वाले हैं। आज का जो दिन है वो गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार का दिन है। और जो बृहस्पतिवार का दिन है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन देव गुरु बृहस्पति देव की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। दूसरा, आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित है। तीसरा, आज अन्नपूर्णा जयंती है, तो इस दिन शिव और शक्ति की पूजा की जाती है। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी मैं कुछ जानकारियां दूंगी दोस्तों। आप मेरा वीडियो इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आप लोग को पूजा विधि बता देती हूँ। दोस्तों, अब करना क्या है, हमें एक चौकी लेनी है, जगह को साफ कर लेना है। चौकी को आप रंगोली इत्यादि से सजा भी सकते हैं, जैसा आपके यहाँ रिवाज है आप ऐसा कर सकते हैं। उत्तराखंड में तो ऑलरेडी पहले से ही हमारे यहाँ चौकी को रंगोली से सजा लिया जाता है। चौकी रख लेंगे, जिसे लकड़ी का पटरा भी कहते हैं, उसमें पीले रंग का वस्त्र बिछा देंगे, क्योंकि विष्णु भगवान का जो मनपसंद कलर है वो पीला रंग है। तो पीले रंग की इसमें हम बिछा देंगे, एक आसन बिछा देंगे। बिना आसन के हमें कुछ भी नहीं करना है। पीले और लाल रंग के फूलों का ही प्रयोग करेंगे, पीले फलों का प्रयोग करेंगे। पीली हल्दी ले लेंगे और किशमिश या मुनक्का ले लेंगे। गुड़ भी पीले ही रंग का होता है। और देसी घी का दीपक ले लेंगे, ये भी पीले ही रंग का होता है। एक ले लेंगे हम पान का पत्ता, कपूर ले लेंगे, लौंग ले लेंगे और इलायची ले लेंगे जोड़े में। और जो भोग प्रसाद लक्ष्मी जी के लिए हमने रखा है वो पतासे हैं, उसमें भी हम तुलसी दल रख देंगे। पीली चने की दाल रख लेंगे। रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत घोल कर रख लेंगे। अगर आप पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं तो आपका जो भोग है वो बनेगी खीर पूर्णिमा के व्रत के दिन। अगर आप विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपका जो भोग प्रसाद बनेगा वो पंजरी का बनेगा। ठीक है ना दोस्तों, थोड़ा सा आपको अंतर समझना है। पूजा विधि सब सेम रहेगी, पूजा सामग्री भी सब सेम रहेगी, लेकिन बृहस्पतिवार के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीले रंगों के फल फूल और जो कपड़े हैं, आप अपने तन में पीले कपड़े पहने, ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा शुभ होगा। भोग का आपको ध्यान देना है। आप भोग प्रसाद अगर नहीं बनाते हैं, वैसे तो हर पूर्णिमा को आपको बनाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन आप खीर भी बना सकते हैं, पंजरी भी बना सकते हैं, लेकिन जो विष्णु भगवान का व्रत है, बृहस्पतिवार का व्रत है, उस दिन हम केवल पंजरी का ही प्रसाद बनाते हैं। उस दिन चावल नहीं खाते हैं। कि दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि गुरुवार का जो व्रत होता है, पूजा विधि होती है, वो थोड़ा सा कठिन होती है जो और होते हैं डे वाइज हमारे व्रत, उन व्रतों की अपेक्षा। ऐसा क्यों कहा जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हमारा नित्य कर्म जो सुबह स्टार्ट होती है हमारी दिनचर्या, वहां से करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उठते हैं। लेडीजों का क्या होता है, हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा अगर हम करते हैं, वहीं से हमें अपनी कुछ बातों का ध्यान देना है। वैसे तो हमें रात से ही, जो हमारे बुधवार वाला दिन होता है, वहीं से हमें नियमों का पालन करना होता है। अगली रात को ही हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन, इन सब चीज़ों का त्याग कर देना होता है। अगले ही दिन घर की अच्छे से साफ सफाई करनी होती है। दूसरे दिन क्योंकि हमें ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी होती है। अब शुरुआत करते हैं, हमने बुधवार के दिन से कर दी। अगले दिन हमें बिल्कुल सात्विक भोजन करना है। सुबह जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, हमें झाड़ू पोछे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको ज़्यादा झाड़ू पोछा भी नहीं करना है, साफ सफाई नहीं करना है। पक्का घर है तो पोछा लगाने से बचें। अगर कच्चा घर है तो गोबर, गाय के गोबर से भी, किसी भी गोबर से भी आप लीपने से उसको बचें। दूसरा क्या है, हम फिर नहाते हैं। नहाने में क्या होता है, हम साबुन लगाते हैं, आपको साबुन नहीं लगाना है। केस धोते हैं, आपको केस भी नहीं धोने हैं। शुद्ध सात्विक तरीके से आपको ये व्रत रखना। आपके पतिदेव अगर दाढ़ी बाल इत्यादि कटवाते हैं तो उन्हें भी कहना है कि आज के दिन आप दाढ़ी बाल ना काटें। बच्चों की भी आप नाखून इत्यादि इस दिन ना काटें। आपको ज़्यादा कपड़े नहीं धोने, ज़्यादा घर की साफ सफाई नहीं करनी। हम होता है ना, इकट्ठे कपड़े इत्यादि जमा कर देते हैं और फिर इकट्ठे धोते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। तन के वस्त्र आप पानी में धो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, ज़्यादा साफ सफाई और ज़्यादा कपड़े इत्यादि आपको नहीं धोने हैं। घर का जो कबाड़ है उसको भी घर से बाहर नहीं निकालना है। दिन में एक ही समय भोजन करना है। भोजन आपका फलाहार रहेगा, आपको नमक का सेवन नहीं करना है। केला आपको नहीं खाना है, केले का आपको दान देना है। आप दान कहीं भी दे सकते हैं, मंदिर में दीजिए, गाय को खिलाइए, कन्याओं को दीजिए। पीले फूलों का प्रयोग करना है, पीले चंदन का प्रयोग करना है, पीले वस्त्र धारण करने हैं। और जितना भी हो सके, 12 घंटे का आपका व्रत है तो आपको 1 घंटा उसमें मौन रखना है। 1 घंटा आपने कीर्तन भजन करने हैं। 1 घंटा तो आपका पूजा इत्यादि में लग ही जाता है, लेकिन 1 घंटा कोशिश करनी है कि आपको बिल्कुल चुप रहना है, मौन रहना है। चोरी चुगली नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है।
और आपको ना मांसाहार का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। तामसिक भोजनों का आपको त्याग करना है, शुद्ध सात्विक आपको भोजन करना है। तो ये तो हो गए हमारे नियम। अब बात आती है कि पूजा कैसे करनी है। पूजा करने के लिए भी आपको जगह को पवित्र कर लेना है, गंगा जल के छींटे मार देने हैं, भाव रूप में आपके जो भी देवता जिस भी विग्रह रूप का आप कर रहे हैं उनका स्नान करा देना है जल के छींटों से, गंगा जल के छींटों से। फिर उसके बाद जो आपने जल का लोटा कलश आपने बना रखा है उस कलश में आप थोड़ा सा पीली हल्दी डाल सकते हैं, चंदन डाल सकते हैं, गुड़ डाल दीजिए, मुनक्के डाल दीजिए और चने की दाल डाल दीजिए। आपको व्रत कथा स्टार्ट करने के लिए जल के लोटे में ये सब चीज़ें पहले डालनी है। फिर व्रत का संकल्प लेना है, हाथ में पुष्प ले लेना है और आपको थोड़ी सी पीले चने की दाल ले लेनी है। जब आपका कथा आपकी पूरी हो जाएगी तो वो जो चने की दाल और आपने पुष्प ले रखा है उसको भी आप जल के लोटे में डाल के श्री हरि के चरणों में आप समर्पित कर देंगे। जब आप केले की जड़ में पानी चढ़ाएंगे ना तो वो सब श्री हरि के चरणों में चढ़ा देंगे। दोस्तों आपको ये बात समझनी होगी कि जो आप भोग प्रसाद कर रहे हैं उसमें नमक नहीं खाना है। पता है आपको नमक क्यों नहीं खाना है? नमक समुद्र से निकलता है, वहाँ कई जीव जंतु होते हैं, ये साइंटिफिक है, हमें नमक नहीं खाना है। धर्म से जोड़कर देखें तो भी नहीं खाना, साइंटिफिक हम अगर देखें क्योंकि वो तामसिक में आ गया ना, क्योंकि समुद्र से निकला है, वहाँ कई जीव जंतु हैं, तो उस वजह से भी हमें नहीं खाना है। फिर उसके बाद केले के वृक्ष की पूजा हमें अवश्य करनी है। सुबह करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सायंकालीन भी कर सकते हैं। एक दीपदान आप तुलसी के नीचे कर दीजिए, एक दीपदान अगर आपके यहाँ समी वृक्ष है वहाँ कर दीजिए, एक दीपदान आप आंवले के नीचे कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है श्री हरि का इन सभी में वास माना जाता है। तो आपको जहाँ जहाँ उचित लगता है आप वहाँ वहाँ दीपदान कर सकते हैं। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, घर के बाहर आसपास कोई मंदिर है वहाँ भी आप दीपदान कर सकते हैं, सरोवर में, तालाब में, नदी के किनारे आप कहीं भी दीपदान कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ, ये केले के जो पौधे की पूजा कर रहे हैं ना हम, तो विशेषकर मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो आज 3 व्रत हैं हमारे, पूर्णिमा का भी है और वीरवार का भी है, गुरुवार का, और तीसरा हमारा अन्नपूर्णा का भी है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको जो पूजा विधि शेयर कर रही हूँ विस्तार से, वो मेरी वीरवार के ही व्रत की पूजा विधि है। तो मैं केले के वृक्ष के नीचे आ गई, जिस थाली से मैंने अपने मंदिर में पूजा की थी उसी थाली में जो भी सामग्री वो लेके मैं अपने केले के वृक्ष के नीचे अपने गार्डन में आ गई हूँ। केले के वृक्ष को हम जल से सींच देंगे। जो हमने जल का लोटा तैयार कर रखा है जिसमें हमने थोड़ी बहुत जो सामग्री डाल रखी है, गुड़ चना इत्यादि, उससे हम जल को पेड़ को सींच देंगे। पेड़ को सींचने के बाद उसको हम तिलक कर देंगे पीले चंदन से। देखिए दोस्तों मैंने पहले भी किया है, जो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। पीले चंदन से हम पूजन कर देंगे और धूप बाती कर देंगे। आपको देसी घी का जो दीपदान करना है वो केले के वृक्ष के नीचे करना है। आपको कैसे करना है वो भी बताती हूँ। अब गमले में करेंगे तो वो गमला जो होता है हमारा बिल्कुल साफ होता है, लेकिन मैं गार्डन में कर रही हूँ तो आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, नीचे से आपको पतासे लेने हैं, फूल लेने हैं और जो सिक्का है उसको रख देना। सिक्के के ऊपर आपको दीपदान करना है। दीप को हम आसन देते हैं, किसी भी चीज़ का, फूलों का, सिक्के का, तिल का, चावल का, तभी जाके हमारा दीपदान होता है। तो यहाँ पर मैंने सिक्के के नीचे फूल रख दिए थे, ऊपर से सिक्का रखा था और उसके ऊपर मैंने दीपदान कर दिया है। वस्त्र स्वरूप ही हम एक कलावा जरूर बांध देंगे। अपनी मन की जो इच्छाएं हैं वो सोचकर हम एक धागा बांध देंगे, जिसे हम रक्षा सूत्र कहते हैं। वैसे आपकी वो इच्छा है, आप करें ना करें, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ। दोस्तों एक बात मैं आज आपको क्लियर कराना चाहती हूँ। जैसे आज हमने 3 व्रत एक साथ रख लिए, तीनों व्रत हमारे एक साथ हो गए। गुरुवार भी है, पूर्णिमा भी है और अन्नपूर्णा व्रत भी है। अन्नपूर्णा व्रत में आप अपने रसोई घर में, अपने किचन में एक दीपदान, किसी भी व्रत में ना दीपदान का विशेष महत्व होता है और भोग का विशेष महत्व होता है। भोग के लिए आप अपने घर में, किचन में जो भी आपके यहाँ रीति रिवाज है, मेवा, मिष्ठान, पूड़ी, पकवान इत्यादि का, वो बनाइए, जिससे आपके ऊपर अन्नपूर्णा माँ की कृपा बनी रहेगी। आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, आपको किसी चीज की भी कमी नहीं होगी। और पूर्णिमा के व्रत में भी दीपदान का विशेष महत्व है। वैसे तो हर व्रत में विशेष महत्व है, लेकिन पूर्णिमा में हमें रात को जब चंद्र को हम अर्घ देते हैं उसमें दीपदान का विशेष महत्व है। हमें चंद्रमा को अर्घ देना है और दीपदान करना है। इस तरह से हमने अन्नपूर्णा व्रत का जो किया था दीपदान, वो हमने अपने रसोई घर में किया था, अपने घर में किया था और अपने मंदिर में किया था। उसी तरह से हम पूर्णिमा के व्रत के दिन आकाश दीपदान करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। और इसी तरह से गुरुवार के व्रत में भी ना दोस्तों हमें ना केले के वृक्ष के नीचे
दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपदान करना चाहिए, आंवले के वृक्ष के नीचे और समी के वृक्ष के नीचे। आपको जहाँ जहाँ संभव है आप वहाँ वहाँ दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने से हमारे जीवन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, कोई सा भी आप व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपको एक छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस महीने में आप अगर पूर्णिमा का व्रत आपने नहीं किया है, पूर्णिमा के व्रत की भी आप शुरुआत कर सकते हैं। आप उद्यापन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और आप गुरुवार के व्रत आरंभ करना चाहते हैं कर सकते हैं, उद्यापन करना चाहते हैं तो उद्यापन भी कर सकते हैं। जिस तरह से ना दोस्तों, ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने में बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इसके बाद आता है माघ का महीना। अभी बीच में पौष का महीना पड़ेगा, फिर उसके बाद माघ का महीना, जिसमें भी गंगा स्नान का विशेष महत्व है, धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है, आपको करने चाहिए। भी व्रत हम मन से करते हैं, भाव से करते हैं, तो उसके जो फल होते हैं वो दुगने हो जाते हैं। बृहस्पतिवार की कथा को, कहानी को हम मन से पढ़ते हैं, उन सभी बातों को अपने जीवन में लाते हैं, तो बृहस्पति देव तो ऐसे हैं जिसके मन में जैसी कामना होती है, अन्न, पुत्र, धन, जो भी मनवांछित फलों की इच्छा होती है इंसान को, उन सब की उसको प्राप्ति होती है। बस थोड़ी थोड़ी बातों का, हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है। आपको किसी भी पूजा के बाद, किसी भी पाठ के बाद आपको छोटा सा हवन जरूर करना चाहिए। नित्य प्रतिदिन भी आपको अपने घर में छोटा सा हवन कपूर जलाकर जरूर करना चाहिए। अब बात आती है गुरुवार के व्रत में हम हवन किस तरह से करें। आपको एक पात्र लेना है, पात्र में आपको गाय के गोबर का उपला लेना है सूखा हुआ, उसमें डाल देना है थोड़ा सा देसी घी, पीली सरसों डाल देनी है, जोड़े में लौंग डालना है, जोड़े में कपूर डालना है। हवन की लौ को हम अपने पूरे घर में इस तरह से परिक्रमा करवा देंगे। जय श्री राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा कमेंट कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब